अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर जो ऑनलाइन लेक्चर लिया था उसमें हमने क्लास 11th का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड सब यूनिट दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स का लिपिड वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में जैसा कि आपको पता है हमारा डीएनए और आरएनए दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। एक सेल है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर का होगा। वैसे ही हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो एसिडिक है नेचर में, इसीलिए नाम इसका न्यूक्लिक एसिड रखा गया। ठीक है, उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड था इसको सबसे पहली दफ़ा कहाँ देखा गया था, फर्स्ट टाइम इसको कहाँ पे पाया गया था, ये पस सेल्स के न्यूक्लियस में देखा गया था। अब पस सेल कौन से होते हैं आपको पता है, जो अगर आपने 10th में ब्लड सर्कुलेशन पढ़ी होगी उसमें ब्लड की कंपोजिशन देखी होगी, आपने ब्लड सेल्स देखे होंगे, WBCs, रेड RBCs, ब्लड प्लेटलेट्स। वैसे ही जो WBCs हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो जब डेड हो जाते हैं उनको पस सेल्स कहा जाता है। डेड WBCs के न्यूक्लियस में पहली दफ़ा न्यूक्लिक एसिड को देखा गया था। ठीक है, इसीलिए उनका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। ये मैंने लिखी है सेकंड पॉइंट, फर्स्ट टाइम फाउंड इन पस सेल्स डेड WBCs न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई नोन एज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब उसके बाद ये न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं, जैसे हम प्रोटीन्स देखते हैं, प्रोटीन किससे मिलके बनती है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनती है, वैसे ही हम न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बने हुए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इनको हम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉलीमर्स मतलब ये छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट जुड़ रहे हैं, इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। छोटे छोटे जो राउंड मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं किस बॉन्ड्स की मदद से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से, और एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बनते हैं, ठीक है, हमें पता चल गया कि न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बट व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 3 कंपोनेंट से बनते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट पेंटोस शुगर। जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको राइबोस शुगर पढ़ाया था। पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर भी बना के बताया था, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बना के बताया था। ये वही पेंटोस शुगर है जिसकी मैं एग्जांपल मैंने आपको राइबोस दी थी। ठीक है, और डीऑक्सी राइबोस राइबोस का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है पेंटोस शुगर का। ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, इसे राइबोस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर 2 तरह के होते हैं, एक डीऑक्सी राइबोस, एक राइबोस शुगर। ये राइबोस है और इसका डेरिवेटिव जब यहाँ से सेकंड कार्बन से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डीऑक्सी राइबोस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया था। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर 2 तरह के होते हैं, डीऑक्सी राइबोस डीएनए में यूज्ड होते हैं, और राइबोस शुगर जो आरएनए को बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। ठीक है, और इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर में क्या होगा, पी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, यहाँ हाइड्रोक्सिल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे। ये है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस अब 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक प्यूरीन, दूसरा पायरीमाइडीन।
क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज प्यूरीन एंड सेकंड इज पायरीमाइडीन्स। ठीक है, अब जो प्यूरीन है, प्यूरीन फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। पहला प्यूरीन है एडिनिन, क्या है, एडिनिन। एडिनिन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड सेकंड इज ग्वानिन, ग्वानिन इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। ठीक है, एडिनिन एंड ग्वानिन क्या होते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरीन्स। ठीक है, अब सेकंड नाइट्रोजनस बेसिस हैं पायरीमाइडीन। पायरीमाइडीन जो होते हैं ये फर्दर चार तरह के होते हैं। फर्स्ट इज यूरेसिल, यूरेसिल इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। सेकंड इज थायमीन, थायमीन इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। थर्ड इज सिस्टीन, साइटोसिन, साइटोसिन इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक है, ये 5 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो किसी भी न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरीमाइडीन। अब प्यूरीन आगे कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, एडेनिन, ग्वानिन। और पायरीमाइडीन कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, यूरेसिल, थायमीन, साइटोसिन। ठीक है, अब देखें कि इनमें से कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में प्रेजेंट है, कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो ये एडेनिन और ग्वानिन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये हमारे आरएनए में भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है, फाउंड इन बोथ आरएनए एंड डीएनए, ये दोनों आरएनए में भी प्रेजेंट होते हैं और डीएनए में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूरेसिल। यूरेसिल हमारा सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि जो यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब डीएनए में यूरेसिल के कंपैरिजन में कौन प्रेजेंट होता है, डीएनए में यूरेसिल की जगह इन प्लेस ऑफ यूरेसिल क्या, कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, थायमीन। ये देखिए थायमीन लिखा है मैंने, फाउंड ओनली इन डीएनए। यूरेसिल की जगह डीएनए में थायमीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और साइटोसिन ये आरएनए में भी प्रेजेंट होता है और डीएनए में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये था हमारा न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, राइबोस शुगर जो हमारे आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय H3PO4। ठीक है, थर्ड इज नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज प्यूरीन एंड पायरीमाइडीन्स। प्यूरीन आर adenine, guanine and pyrimidines are uracil, thymine, cytosine। ठीक है, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, और डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये था हमारा न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब एक और चीज़ होती है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, यहाँ मैंने नीचे लिखा है न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। मतलब जब सिर्फ शुगर प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तब ये न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ पेंटोस शुगर प्रेजेंट होता है और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक और तरीके से लिखा है, न्यूक्लियोटाइड में से हम जब फॉस्फेट को माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में अच्छे से डाल लें, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप एज वेल एज पेंटोस शुगर प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम में आएगा, कंफ्यूज मत होना, न्यूक्लियोटाइड में
पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बट न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस ही होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है आपको कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो क्या बनता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये है हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर। मैंने डीएनए लिया है बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। मैंने राइबोज शुगर नहीं लिया, मैंने आरएनए नहीं लिया, मैंने डीएनए लिया है। डीएनए में आपको पता है जब राइबोज शुगर जो है उसमें हम सेकंड कार्बन पे से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, गेट कन्वर्टेड इनटू डीएनए, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, ये देखें यहाँ मैंने सेकंड कार्बन पे से ओ को रिमूव कर दिया है, ये क्या बन गया, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर बन गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जब मैंने बोला ना आपको ये तीनों चीज़ें आपस में बॉन्ड बनाएंगी। अब कैसे बॉन्ड बनाएंगी, कहाँ बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 जो है, कार्बन नंबर 1 पे जाके क्या अटैच होगा, हमारा जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो ऐड होते हैं। ये देखें, ये है कार्बन नंबर 1 नंबरिंग। ये जो डैश डाली है ना, ये डैश नहीं, इसको हम प्राइम कहते हैं। ये हम कंफ्यूज ना होने के लिए कुछ सिंपल ऐसे 1 2 3 नंबरिंग करते हैं, कुछ में 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। ये सिर्फ ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, डबल, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस में भी जब हम अभी स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्योंकि आपको जंबल हो जाता, आपको याद करने में मुश्किल होती, इसीलिए मैंने डायरेक्टली एडेनिन नाम लिख दिया है नाइट्रोजनस बेस का। नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, यहाँ पे आपको मैं सिंपल तरीके से बताऊँगी। अभी आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे हम, वहाँ मैंने आपको क्या बताने हैं, वहाँ मैंने आपको नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी बतानी है। ठीक है, तो ये नंबरिंग में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम जो पेंटोज शुगर है उसको 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम से डेजिग्नेट करते हैं, और जो यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनमें हम सिंपल 1 2 3 4 से नंबरिंग करते हैं कार्बन की। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पेंटोज शुगर में कहाँ पे आके नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाएगा, हमारा जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 के साथ हम क्या करेंगे, थायमिन लगा दिया, साइटोसिन लगा दिया, ग्वानिन लगा दिया, मतलब एडेनिन लगा दिया, कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने एडेनिन लगाया। हमने कहाँ लगाना है, जो पेंटोज शुगर है, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज, अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर। उसका जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 पे हमने क्या लगा देना है, कार्बन नंबर 1 पे हमने लगाना है अपना नाइट्रोजनस बेस लगाना है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे लगा दिया। उसके बाद हमने अब अपना फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ऐड करना है, फॉस्फेट ग्रुप हमने ऐड करना है जो कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 का OH है। कार्बन नंबर 5 यहाँ पे अगर आपको याद होगा स्ट्रक्चर, तो यहाँ OH प्रेजेंट होता है, यहाँ से H को हमने लेना है, और यहाँ से फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। उन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेना है और एक H को, OH में से H को लेना है, वाटर को माइनस कर देना है, और ये ऑक्सीजन फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या करेगी, बॉन्ड बना देगी। इसको क्या कहते हैं हम, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप है, दूसरी तरफ क्या है, पेंटोज शुगर है। ये कौन सी बॉन्ड बन रही है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन रही है। ठीक है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये पेंटोज शुगर है, ये हमारा नाइट्रोजनस बेसिस है, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है। याद रखना कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कहाँ ऐड होते हैं, वो कार्बन नंबर 1 पे ऐड होते हैं। ये देखें, दिस इज कार्बन नंबर 1। और जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड होता है वो कहाँ ऐड होता है, वो हमारा कार्बन नंबर 5 पे ऐड होता है, कार्बन नंबर 5 पे ऐड होता है। ये देखें, कार्बन नंबर 5 पे ऐड किया है। और हमारा एडेनिन कहाँ ऐड हुआ है, कार्बन नंबर 1 पे ऐड हुआ है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या हो, कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, अब आएंगे, देखिए मैंने वही थोरेटिक पोर्शन थोड़ा सा लिखा है। फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू 5 कार्बन ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, बता दिया।
नाइट्रोजनस बेस कहाँ ऐड हो रहा है, ये कार्बन नंबर 1 जो डीऑक्सीराइबोस शुगर का कार्बन नंबर 1 है वहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, अब नाम जो होता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड के नाम में और थोड़ा न्यूक्लियोसाइड के नाम में डिफरेंस होता है। अब वो हम नाम देखेंगे कि नाम में क्या डिफरेंस है। देखें, ये शुगर नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट मिलके क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड बनाया। क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब देखें नाम नेमिंग हम इसकी कैसे करते हैं। शुगर कौन सा है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस अलग अलग आएंगे ना तो अलग अलग नाम होगा। नाइट्रोजनस बेस सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सा, एडेनिन ले लेते हैं। एडेनिन किससे बिलोंग करता है, एडेनिन इज अ प्यूरिन। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है तो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा बनेगा, इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा, जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा, देखें डीऑक्सी का ये डीऑक्सी एज इट इज रहेगा। ठीक है, और एडिनिन की जगह क्या आएगा, एडिनाइलिक एसिड। क्या आएगा, एडिनाइलिक एसिड। निन को हम क्या करेंगे, माइनस करके YLIC लगाएंगे। YLIC लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एडिनाइलिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, जब हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड को जो नाइट्रोजनस बेस्ड पे लास्ट पे NIN ही होता है, इस NINE को हम माइनस करते हैं, इसकी जगह क्या लगाते हैं, YLIC और साथ में एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, YLIC साथ में एसिड लगा लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड नाइट्रोजनस बेस्ड शुगर तो डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए में सारे डीऑक्सीराइबोस शुगर ही होंगे। ठीक है, सेकंड नाइट्रोजनस बेस कौन सा ले लेते हैं हम, ग्वानिन ले लेते हैं। फॉस्फेट ग्रुप एज इट इज रहेगा। अब ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। ग्वानाइन को हमने रिमूव कर देना है, 9 की जगह क्या लगा देना है, YLIC वाइलिक एसिड। ये देखें, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखते हैं, शुगर एज इट इज रहा डीऑक्सीराइबोस, नाइट्रोजनस बेस अब हमने लगा दिया, साइटोसिन लगा दिया। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड है तो फॉस्फेट ग्रुप लगेगा ही, वो लगा दिया। अब क्या बना, ये एंड पे यहाँ पे साइन है, यहाँ 9 था, यहाँ साइन है, यहाँ पे इस साइन को माइनस करना है और इस साइन की जगह डाइलिक लगाना है। ये देखें, डीऑक्सी साइटी डाइलिक, DYLIC डाइलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो वो शुगर एज इट इज रहेगा डीऑक्सीराइबोस, नाइट्रोजनस बेस कौन सा लग जाएगा, थायमिन लग जाएगा, और फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड है तो लगेगा ही। अब क्या बनेगा, जो एंड पे क्या है, ये आइन है, इसको हमने रिमूव कर देना है और इसकी जगह क्या लगाना है, डीऑक्सी थायमीडाइलिक, डाइलिक। लास्ट वाले दो के साथ ऊपर 9 था, 9 को हटा के YLIC लगाया था। ठीक है, लास्ट पे साइटोसाइन में साइन को हटाना है तो डाइलिक लगाना है, और थायमीन में आइन को हटाना है तो डाइलिक लगाना है। साथ में एसिड लगेगा ही न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड ऐड हुआ है तो एसिड लगेगा ही। प्लीज़, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग में हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है और नेमिंग में ही गलती होती है। नेमिंग को गौर से सुने, गौर से समझने की कोशिश करें मेरी, कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है तो एसिड लगेगा ही लगेगा। देखें, एसिड 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 लग रहा है, और साथ में जो एडेनिन और ग्वानिन है, क्या है, एडेनिन और ग्वानिन, उसमें 9 को हटा के YLIC लगाना है, वाइलिक एसिड लगाना है, और साइटोसिन में SINE को हटा के साइटिडाइलिक लगाना है। ठीक है, और थायमिन में INE को हटा के DYLIC लगाना है। ठीक है, ये है न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग। ये जब हम कोई भी न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे ना, उन न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में हमने पेंटोस शुगर ऐड करने हैं, हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, और हमने क्या ऐड करने हैं, हमने नाइट्रोजनस बेसिस ऐड करने हैं। अब आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस 5 होते हैं, तो 5 को जब एडेनिन ऐड करेंगे तो अलग नाम पड़ेगा, जब ग्वानिन ऐड करेंगे तो अलग नाम पड़ेगा, जब साइटोसिन ऐड करेंगे तो अलग नाम पड़ेगा, और जब हम
थायमिन ऐड करेंगे तो अलग नाम पड़ेगा। ये हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमने इसमें शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज़ कर रहे हैं, तो डीएनए में कभी भी यूरैसिल यूज़ नहीं होता है। यूरैसिल कहाँ यूज़ होता है, वो आरएनए की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। ठीक है, अब हम न्यूक्लियोसाइड ये देखें। अब न्यूक्लियोसाइड का भी मैं लिटिल बिट बता देती हूँ आपको। मैंने बताया था न्यूक्लियोसाइड, जब हम न्यूक्लियोटाइड में से पेंटोस फॉस्फेट ग्रुप को माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। अब देखने न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू, अब न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना था, पेंटोस शुगर से बना था, फॉस्फोरिक एसिड से बना था और नाइट्रोजनस बेसिस से बना था। न्यूक्लियोसाइड 2 कंपोनेंट से बनता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर से और साथ में नाइट्रोजनस बेसिस से बनता है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने बताया न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर, पेंटोस शुगर ले लिया और इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, नाइट्रोजनस बेस ऐड कर देंगे। एडिनिन ले लिया मैंने, ये एक प्यूरिन है नाइट्रोजनस बेस। मैंने बताया था नाइट्रोजनस बेस हमेशा कहाँ पेंटोस शुगर के ऐड होते हैं, कार्बन 1 पे ऐड होते हैं। कहाँ ऐड होते हैं, कार्बन नंबर 1 पे ऐड होते हैं। और कौन सी बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनती है नाइट्रोजनस बेस के बीच में और कार्बन 1 ऑफ पेंटोस शुगर के बीच में। कौन सी बॉन्ड बनती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनती है। कौन सी बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये लिखा है मैंने, नाइट्रोजनस बेस इज एडेनिन विच इज अ प्यूरिन इज अटैच्ड ऑन कार्बन 1 ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ हमने जो नाइट्रोजनस बेस लिया है, कौन सा लिया है, एडेनिन लिया है। एडेनिन क्या है, एक प्यूरिन है। कहाँ पे ऐड हुआ है, कार्बन नंबर 1 ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग देख लेते हैं कि अब हम न्यूक्लियोसाइड को नाम कैसे देते हैं। ठीक है, पेंटोस शुगर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डीएनए को बना रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड करेंगे। जब हमने इस पेंटोस शुगर में एडेनिन को ऐड किया तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ा, ये जो न्यूक्लियोसाइड है, इस न्यूक्लियोसाइड को हमने क्या कहा, इस न्यूक्लियोसाइड को हमने कहा डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या कहा, एडिनोसिन कहा। आपने न्यूक्लियोटाइड में देखा था एसिड लगा रहे थे हम, वाइलिक एसिड, गोनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, एंड पे लिक एसिड लग रहा था क्योंकि वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड था। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या, ये जो 9 है, इस 9 को साइन से कन्वर्ट कर देंगे। ये देखें, साइन से कन्वर्ट कर दिया। इस ग्वानाइन के 9 को साइन से कन्वर्ट कर दिया। इस साइटोसाइन के साइन को आइन से कन्वर्ट कर दिया, डाइन से कन्वर्ट कर दिया। इस थाइमीन के आईएनई को डीआईएनई से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देखें यहाँ एसिड नहीं लग रहा, यहाँ 9 साइन से कन्वर्ट हो रहा है और साइन, ये देखें 9 साइन आइन डाइन से कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं होता है। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज प्लस एडेनिन होगा तो क्या बनाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड बनेगा। जब डीऑक्सी यहाँ पे एडेनिन की जगह ग्वानिन ऐड होगा तो इस स्ट्रक्चर को क्या हम कहेंगे, डीऑक्सी ग्वानोसिन कहेंगे। जब यहाँ पेंटोस शुगर के साथ हम साइटोसिन को ऐड कर देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, साइटिडाइन कहेंगे। जब हम यहाँ डीऑक्सीराइबोज के साथ थाइमीन ऐड करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे डीऑक्सी थाइमिडाइन कहेंगे हम। ठीक है, ये थे हमारे न्यूक्लियोसाइड। आपने देखा न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग में और न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग में डिफरेंस है। ये नेमिंग को अच्छे से पढ़ें। फिर जब हम ऑफलाइन क्लासेस होंगी, मैं क्लास में दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूंगी। अब इतना हो गया हमारा, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कैसे होती है, न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन कैसे होती है आपने देख ली। अब हम क्या देखेंगे, कल हम जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है प्यूरिन और पायरीमाइडिन के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।